नमस्कार दोस्तों। आज हम डैनियल लेविटिन की द ऑर्गेनाइज्ड माइंड पर चर्चा करेंगे। शहर के मध्य में लकड़ी की अलमारियों वाला एक पुराना पुस्तकालय था। वातावरण शांत था, किताबों की सुगंध और दीवार पर पुरानी घड़ी की टिक-टिक से भरा। इस शांति में 34 वर्षीय ओलिवर अक्सर अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ पल चुराने आता था। ओलिवर, एक आईटी पेशेवर, अपने दिन स्क्रीन, कोड और ईमेल में उलझे पाता था। एक दिन पुस्तकालय में ब्राउज करते हुए ओलिवर ने द ऑर्गेनाइज्ड माइंड नामक किताब उठाई। शीर्षक ने तुरंत उसका ध्यान खींचा। उसने सोचा, शायद यह किताब मेरी उलझन सुलझा सकती है। जैसे ही उसने पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया, उसे लगा जैसे किताब उसके जीवन का वर्णन कर रही हो। अध्याय मोटे अक्षरों में शुरू हुआ, अपनी ध्यान प्रणाली की सीमाएं समझें। ध्यान प्रणाली, ये क्या होता है? ओलिवर सोचने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में गया, उसकी आंखें खुलने लगीं। लेखक डैनियल लेविटिन ने बताया कि मानव मस्तिष्क हर समय सब पर ध्यान नहीं दे सकता। जैसा आप पढ़ेंगे, मस्तिष्क का फोकस सीमित है और मल्टीटास्किंग उतनी उत्पादक नहीं जितनी लगती है। उसने याद किया कि काम पर वह अक्सर एक साथ कई काम करता था, ईमेल, कॉल्स और कोडिंग। क्या मैं ये सब गलत कर रहा हूँ? उसने खुद से पूछा। उसने पढ़ना जारी रखा। किताब ने बताया कि हर बार काम बदलने पर मस्तिष्क को एक मानसिक कीमत चुकानी पड़ती है। यानी जब ओलिवर कोडिंग से ईमेल पर जाता, उसका दिमाग ऊर्जा और समय खोता था। उसे याद आया कि पिछले हफ्ते प्रोजेक्ट पर कितनी गलतियां की थीं, सोचकर कि वह कुशल था। वास्तव में वह सिर्फ अपना ध्यान बांट रहा था। ओलिवर ने किताब बंद की, कुर्सी पर पीछे झुका और आंखें मूंद लीं। पुस्तकालय का शांत माहौल उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसने सोचा, क्या सूचना अधिभार मेरा जीवन बर्बाद कर रहा है? उसने कॉलेज के वो सरल दिन याद किए। तब एक समय में एक काम पर ध्यान देना होता था, चाहे पढ़ाई, क्रिकेट या दोस्तों से बातें। अब जीवन इतना उलझा था कि बिना व्यवधान एक काम भी नहीं हो पाता। उसने किताब फिर खोली। लेखक ने एक व्यावहारिक समाधान सुझाया। समान कामों को एक साथ करें ताकि कार्य बदलने की लागत कम हो। ओलिवर ने सोचा, शायद मुझे यह आजमाना चाहिए। उसने दिन में 2 बार ईमेल देखने और बाकी समय सिर्फ कोडिंग पर ध्यान देने की योजना बनाई। घड़ी देखकर उसे लगा कि लाइब्रेरी बंद होने वाली है। किताब वापस रखने के बजाय उसने उसे उधार लेने का फैसला किया। उसे लगा कि किताब अधूरी छोड़ना ठीक नहीं होगा। घर पर उसने किताब फिर खोली। इसमें कहा गया था कि मस्तिष्क व्यवस्थित तरीके से बेहतर काम करता है। प्रेरित होकर उसने मेज पर बिखरे कागज, पेन और पुराने नोट एक जगह रखे। उसने कंप्यूटर के सभी फोल्डर भी व्यवस्थित किए। अगले दिन काम पर ओलिवर ने अपनी नई योजना लागू की। सुबह पहले ईमेल देखे, फिर पूरी तरह कोडिंग पर ध्यान दिया। आश्चर्यजनक रूप से उसने काम जल्दी और कम गलतियों के साथ पूरा किया। दिन पहले से ज्यादा शांत और उत्पादक लगा। ओलिवर ने समझा कि एक समय में एक काम पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। न केवल काम सुधरा, बल्कि खुशी भी मिली। उस शाम उसने फिर से किताब खोली। अगले अध्याय से पहले उसने दिन पर विचार किया। उसे लगा कि किताब सिर्फ सुझाव नहीं दे रही थी, यह उसका जीवन बदल रही थी। सोचा, एक अध्याय ने इतना बदला, पूरी किताब क्या करेगी? मुस्कुराया। सोचा, यह किताब पूरा जीवन बदल सकती है। अगली शाम ओलिवर थका था, पर उसमें नई आशा थी। पहले अध्याय ने उसे गहराई से सोचने पर मजबूर किया। समझा, जीवन में मेहनत और सही सोच दोनों जरूरी हैं। बैठते ही उसने फिर से किताब उठाई। ओलिवर ने किताब का दूसरा अध्याय खोला। स्मृति के लिए बाहरी वातावरण व्यवस्थित करें। उसने धीरे से पढ़ना शुरू किया। एक पल के लिए वह थोड़ा हैरान रुका। बाहरी वातावरण? यह किस बारे में है? वह सोच में पड़ गया, पर पढ़ते पढ़ते सब कुछ स्पष्ट हो गया। लेखक ने लिखा कि हमारे दिमाग की क्षमता सीमित है। सब याद रखने की कोशिश हमें थकाती और अनावश्यक है। ओलिवर को याद आया जब वो देर हुआ और चाबियों के लिए घर उलट पुलट कर दिया। मैं वही कर रहा हूं जो किताब मना करती है, उसने सोचा। लेखक ने छोटी चीजों के लिए व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया था, जैसे चाबियां और चश्मे का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। यह दिमाग को बार बार एक ही चीज याद करने से बचाता है। ओलिवर ने आगे पढ़ा। कामों और विचारों को लिखना
दिमाग को साफ और फोकस बढ़ाता है। क्या इसका मतलब है मुझे सिर्फ याददाश्त पर निर्भर नहीं रहना होगा? किताब बंद कर ओलिवर ने कमरे में चारों ओर देखा। उसकी मेज कागजों के ढेर, बिखरे पेन और फोन चार्जर से भरी थी। वह मुस्कुराया। यह किताब सही है। मेरा दिमाग मेरे आसपास की जगह जैसा अस्त व्यस्त लगता है। बिना देर किए उसने अपनी डेस्क को व्यवस्थित करना शुरू किया। कागज फोल्डरों में, पेन पेन होल्डर में और चार्जर सही जगह पर रखा। फिर चाबियों के लिए एक ट्रे निकाली और तय किया कि वे हमेशा वहीं रहेंगी। ओलिवर को इन छोटे बदलावों से तुरंत शांति महसूस हुई। उसने अगले दिन ऑफिस में अपना कार्यस्थल व्यवस्थित करने का फैसला किया। पर किताब सिर्फ चीजें व्यवस्थित करने के बारे में नहीं थी। लेखक ने बताया था कि लिखना एक प्रभावी साधन है। दिमाग में सब रखने के बजाय लिखने से याददाश्त पर बोझ कम होता है। ओलिवर को याद आया कि कॉलेज में वह नोट्स बनाता और सब रिकॉर्ड करता था, लेकिन अब वह वो आदत भूल चुका था। उसने एक नोटबुक ली और अगले दिन के सारे काम लिख लिए। इस छोटे से काम से उसका दिमाग हल्का और शांत हो गया। अगले दिन काम पर उसने वही किया। उसने डेस्क साफ रखी और कंप्यूटर पर टू डू लिस्ट बनाई। पहले घंटे में ही उसने सभी ईमेल का जवाब दे दिया और कोडिंग शुरू कर दी। उसने देखा कि उसकी उत्पादकता बढ़ गई थी। घर जाते वक्त सोचा, क्या यह सब सच में एक किताब की वजह से हो रहा है? लगा जैसे वह अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव कर रहा हो। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बड़े और बेहतर कार्यों के लिए दिमाग खोला। रात को किताब पढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण बात समझी। लेखक ने कहा, मस्तिष्क को टास्क बदलने से रोकने के लिए समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। जैसे हर 10 मिनट में ईमेल चेक करने के बजाय दिन में 1-2 बार निश्चित समय पर करें। प्रेरित होकर ओलिवर ने सिर्फ 10 बजे और 4 बजे ईमेल चेक करने का फैसला किया। इस छोटे बदलाव ने उसकी उत्पादकता को नई ऊंचाई दी। धीरे धीरे ओलिवर का जीवन एक पैटर्न में ढल गया। हर दिन सबसे जरूरी काम से शुरू होता, फिर अन्य प्राथमिकताएं। इस बदलाव ने काम सुधारा और मानसिक शांति भी लौटाई। उसने समझा, जीवन सुधारना सब कुछ करना नहीं है, यह वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना है। कार्यों को प्राथमिकता देना सिर्फ तकनीक नहीं, जीवन शैली बन गई। ओलिवर को लगा कि किताब उसका जीवन बदलने के लिए लिखी गई थी। मुस्कुराते हुए उसने किताब बंद की और सोचा, अभी और भी सीखना बाकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। उत्साह से वह हर अध्याय को अपने जीवन में उतारता रहा। पहले 3 अध्यायों ने सिखाया कि सोच समझकर हर पल को बेहतर बनाया जा सकता है। किताब सिर्फ ओलिवर के काम को नहीं, बल्कि उसकी सोच और आत्मसंबंध को भी बदल रही थी। उस रात उसने चौथा अध्याय खोला, जिसका शीर्षक था सूचियों की शक्ति। शीर्षक ने ही उसे आकर्षित कर लिया। सूचियां? मैं स्कूल में इन्हें बनाया करता था। मैंने ये करना कब बंद कर दिया? वह सोचने लगा। पढ़ते हुए एक वाक्य ने उसका ध्यान खींचा। सूचियां बनाने से चिंता कम होती है। यह बात उसे छू गई। उसे याद आया कि हर रात सोने से पहले वह अगले दिन के कामों को लेकर चिंतित रहता था। क्या मुझे सब याद है? अगर मैं कुछ भूल गया तो? ये विचार अक्सर उसकी नींद खराब करते थे। लेखक ने कहा, जब हम विचारों को लिखते हैं तो मन हल्का हो जाता है। सूचियां रोडमैप की तरह काम करती हैं, मानसिक बोझ कम करती और स्पष्टता देती हैं। ओलिवर ने समझा कि सूची बनाना सिर्फ उत्पादकता टूल नहीं, बल्कि मन की शांति पाने का तरीका है। बिना समय गंवाए उसने अपनी नोटबुक ली और एक नई सूची बनाई। वेन, अगले दिन के महत्वपूर्ण कार्यालय कार्य। 2, वे काम जो लंबे समय से लंबित थे। इससे ओलिवर को अपने जीवन पर नया नियंत्रण महसूस हुआ। हफ्तों से ओलिवर किराना खरीदना या दोस्त को फोन करना जैसे छोटे काम टाल रहा था। सूची बनाते ही उसे मन में अचानक शांति महसूस हुई। जो विचार पल भर पहले परेशान कर रहे थे, अब व्यवस्थित दिखने लगे। उसने समझा कि जब चीजें स्पष्ट होती हैं, तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। अगली सुबह ओलिवर ने सबसे पहले अपनी सूची निकालकर पढ़ी। दिन के पहले घंटे में ही वह सबसे जरूरी काम निपटा पाया। उसने देखा कि सूचियां उसके विचारों को सही दिशा दे रही थीं। जब भी ध्यान भटकता, वह सूची देखकर अगला काम चेक करता। शाम को बस में घर लौटते वक्त उसने देखा कि लगभग सब कुछ पूरा हो गया था। इससे उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, अगर यह आदत बना लूं तो जीवन बहुत आसान हो सकता है। उस रात उसने किताब का वह हिस्सा फिर पढ़ा जहां लेखक ने कहा था
कि सूचियां सिर्फ रोज के काम नहीं, बड़े सपनों और लक्ष्यों के लिए भी होती हैं। प्रेरित होकर ओलिवर ने अपने जीवन की बड़ी आकांक्षाओं की सूची बनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखना शुरू किया। 1. अगले साल करियर में पदोन्नति पाना। 2. हर महीने एक नई किताब पढ़ने की आदत डालना। 3. माता पिता को विदेश यात्रा पर ले जाना। 4. स्वास्थ्य पर ध्यान देना और जिम जाना शुरू करना। सूची पूरी करने पर उसके सपने अचानक अधिक वास्तविक लगने लगे। उसे लगा कि उन्हें हासिल करना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वे अब शब्दों में थे। उसके दोस्त नूह ने मुस्कुराकर कहा, 2. बस एक सूची बनाओ और देखो कि यह तुम्हारा पूरा दिन कैसे बदल देती है। हंसते हुए ओलिवर ने जवाब दिया, 3. ठीक है, मैं तुम्हारी सलाह मानूंगा। ओलिवर को एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपना जीवन नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहा था। उस रात उसने किताब के अगले अध्याय पर नजर डाली। वह जानता था कि अगला पाठ उसके जीवन को और भी बेहतर बनाएगा। हालांकि किताब बंद करने से पहले उसने सोचा, चोर, आज का सबसे बड़ा सबक था कि सूचियां सिर्फ एक आदत नहीं है, वे जीवन को आसान और खुशहाल बनाने का एक साधन है। ओलिवर अब किताब के हर शब्द से गहराई से जुड़ा महसूस कर रहा था। मुस्कुराते हुए उसने सोचा, फाइन, यह सिर्फ शुरुआत है। वह हर नए अध्याय को अपने जीवन में शामिल करने को उत्सुक था। दी ऑर्गेनाइज्ड माइंड उसे बेहतर बनाने के साथ सोच भी बदल रही थी। हर अध्याय एक नया दर्पण था जहां वह खुद और अपनी आदतें देख सकता था। शाम को अगले अध्याय का शीर्षक था, छाया कार्य को पहचानें और प्रबंधित करें। शीर्षक ने उसे चकित कर दिया। उसने सोचा, 6, इसका क्या मतलब हो सकता है? पर पढ़ना शुरू करते ही उसे लेखक का मतलब समझ आने लगा। लेखक ने बताया कि छाया कार्य वे काम हैं जो अक्सर अनदेखे रहते हैं और जिनका कोई सीधा इनाम नहीं मिलता। ये छोटे, रोजमर्रा के काम हैं जो हमारा समय और ऊर्जा लेते हैं। ओलिवर ने तुरंत अपने दैनिक जीवन के बारे में सोचा। उन्होंने सुबह सबसे पहले ईमेल लिखना, सोशल मीडिया देखना, बिल भरना, ऑर्डर ट्रैक करना या मीटिंग शेड्यूल करना शुरू किया। ये काम छोटे लगते थे, पर वास्तव में उनकी मानसिक ऊर्जा और समय का बहुत हिस्सा ले लेते थे। लेखक ने लिखा था कि छाया कार्य को पहचानना और प्रबंधित करना जरूरी है। ओलिवर ने सोचा, 7, अगर मैं इन छोटे कामों को अच्छे से कर सकूं, तो कितना समय और ऊर्जा बचा सकता हूं। किताब में यह भी था, छाया कार्य बुरा नहीं है, पर बिना प्रबंधन के यह बोझ बन जाता है। उसने खुद से पूछा, 8, क्या मैंने कभी सोचा है कि मैं कितनी बार गैर जरूरी कामों में फंस जाता हूं? उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और अपने रोज के छाया कार्यों की सूची बनाई। 1, जागने के बाद आधे घंटे तक सोशल मीडिया देखना। 2, ऑफिस पहुंचते ही बेकार के ईमेल पढ़ना। 3, दिन में कई बार डेस्क पर चीजें इधर उधर करना। 4, शाम को ऑनलाइन ऑफर देखना। 5, बिना योजना के घर के काम करना। सूची बनाते ही ओलिवर को समझ आया कि ये छोटे काम उसकी जिंदगी को कैसे बदल रहे थे। ये काम उसे थका रहे थे, बिना उसे पता भी चले। अगले दिन उसने छाया कार्य के लिए एक नई योजना बनाई। उसने सुबह की स्क्रॉलिंग को ध्यान से, ईमेल 2 बार और ऑफर देखने का समय तय किया। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कि ये छोटे छोटे बदलाव भी। ओलिवर ने तुरंत अपने नए दृष्टिकोण का प्रभाव समझा। अब उसके पास ज्यादा समय था और ऊर्जा पूरे दिन बनी रहती थी। वह समझ गया कि छाया कार्य को पहचानना और उसे व्यवस्थित करना कितना जरूरी था। उस शाम उसने अपने दोस्त नूह से इस बारे में बात की। ओलिवर ने कहा, आधे रोजमर्रा के काम न तो उपयोगी हैं, न ही हम उनका महत्व समझते हैं। वो छाया कार्य है और अब मैंने उसे संभालना सीख लिया है। आश्चर्य से नूह ने पूछा, कैसे? ओलिवर मुस्कुराया और बोला, छोटे बदलाव करके। पहले दिन में छाया कार्य पहचानें, फिर उसे या तो सौंपें या निश्चित समय दें। बाद में किताब पढ़ते हुए ओलिवर ने लेखक के एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर सोचा। छाया कार्य को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है जिम्मेदारियों को सुव्यवस्थित करना। इसका मतलब था कामों और जिम्मेदारियों को सरल बनाना। ओलिवर ने इस सिद्धांत को घर और काम दोनों जगह लागू करने का फैसला किया। कार्यालय में उसने कार्य बांटने की योजना बनाई ताकि हर छोटी बात पर ध्यान न देना पड़े। घर पर पत्नी से चर्चा कर घरेलू कामों की सूची बनाई
और समान रूप से बांटा। धीरे धीरे ऑलिवर को लगा कि उसका जीवन अधिक व्यवस्थित और संतुलित हो रहा है। छाया कार्य को पहचान और प्रबंधित कर उसने समय और मानसिक ऊर्जा बचाना सीखा। अगर मैं इस किताब के हर सबक को अपनाता रहूं, ऑलिवर ने सोचा, मैं वो बन जाऊंगा जो मैं हमेशा चाहता था। किताब बंद करते हुए वह मुस्कुराया और सोचा, अभी और भी बहुत कुछ सीखना है। देखते हैं कि आगे क्या नई जानकारी मिलती है। द ऑर्गेनाइज्ड माइंड अब ऑलिवर के लिए एक मार्गदर्शक बन गई थी। हर नया अध्याय एक नई खिड़की खोलने जैसा लगता, जो उसे गहरी अंतर्दृष्टि देता। पिछले एक अध्याय में उसने छाया कार्य को पहचानना और प्रबंधित करना सीखा था। अब लेखक ने वर्गीकरण की अवधारणा पेश की, जिसे उन्होंने मस्तिष्क द्वारा अनुभवों, चेहरों या काम की जानकारी को श्रेणियों में बांटकर संज्ञानात्मक भार कम करने के तरीके के रूप में वर्णित किया। ऑलिवर को यह विचार तुरंत झंझ गया। यह सच है, उसने सोचा। अगर हर चीज बिखरी होती तो हमारा दिमाग थक जाता। चीजों को वर्गीकृत करना मन को शांत करता है। फिर उसने अपने कार्यस्थल के बारे में सोचा। उसकी कंप्यूटर फाइलें अक्सर बिखरी रहतीं, डेस्कटॉप पर कई आइकन, बिना फोल्डर के ईमेल और पुरानी परियोजनाओं की अव्यवस्थित फाइलें। जब भी उसे कोई पुरानी फाइल चाहिए होती, वह घंटों उसे खोजता रहता। काश मैंने इसे फोल्डर में रखा होता, वह अक्सर पछता था। लेखक ने डिजिटल और भौतिक दोनों जगहों पर वर्गीकरण लागू करने का सुझाव दिया। यह न सिर्फ समय बचाता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता भी देता है। प्रेरित होकर ऑलिवर ने तुरंत अपना डेस्कटॉप खोला और उसी दिन उसे व्यवस्थित करने का निश्चय किया। उसने एक नई सूची बनाई। 1. पुरानी परियोजनाओं के लिए एक फोल्डर। 2. व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए एक विशेष जगह। 3. मासिक ईमेल के लिए अलग फोल्डर। 4. डेस्कटॉप पर सिर्फ 5 जरूरी आइकन। जब उसने यह पूरा किया तो उसकी स्क्रीन काफी साफ दिखी। सिर्फ इस छोटे से बदलाव ने उसके मन को हल्का कर दिया। इससे उसे चीजों पर नियंत्रण का एहसास हुआ। उस रात जैसे जैसे वह आगे पढ़ता गया, लेखक का एक और विचार उसका ध्यान खींच गया। वर्गीकरण सिर्फ डिजिटल या भौतिक स्थानों तक सीमित नहीं है। इसे हमारी सोच और समस्या सुलझाने के कौशल पर भी लागू किया जा सकता है। ऑलिवर ने तुरंत अपनी ऑफिस मीटिंग्स याद की। जब कोई बड़ी समस्या आती, टीम बिखरे विचारों पर चर्चा करती, सभी को शुरुआत के बारे में भ्रम होता। उसने सोचा, अगर हम विचारों को वर्गीकृत करें तो शायद काम आसान हो जाए। अगले दिन ऑफिस में ऑलिवर ने एक मीटिंग में इस विचार को लागू किया। उसने सबसे कहा कि वे अपने विचारों को 4 श्रेणियों में बांटें। तुरंत हल की जा सकने वाली छोटी समस्याएं। 2. लंबी अवधि की योजना वाले कार्य। 3. संसाधनों से जुड़े मुद्दे। 4. टीम के सदस्यों से फीडबैक चाहने वाले विषय। मीटिंग के अंत में सब कुछ इतना स्पष्ट था कि पूरी टीम ने ऑलिवर की तारीफ की। उसके बॉस ने मुस्कुराकर कहा, यह तरीका वाकई मददगार है। ऑलिवर ने अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की। उस शाम घर पर उसने अपनी निजी जिंदगी में भी वर्गीकरण लागू करने का फैसला किया। उसने अपनी अस्त व्यस्त अलमारी देखी, जहां कपड़े बिखरे पड़े थे। उसने इसे 3 श्रेणियों में व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। ऑलिवर ने अपनी अलमारी को ऑफिस, कैजुअल और पार्टी वियर में बांटा। अलमारी व्यवस्थित होने पर उसे लगा कि अब कपड़े ढूंढना कितना आसान हो गया है। मुस्कुराते हुए ऑलिवर ने सोचा, वर्गीकरण सिर्फ चीजों को व्यवस्थित करना नहीं है, यह मन को हल्का करने का भी एक तरीका है। उसने किताब का वो हिस्सा फिर पढ़ा जहां लिखा था, प्रभावी वर्गीकरण जानकारी खोजने में मदद करता है। ऑलिवर ने सोचा, यह सबक मेरे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। मुस्कुराकर उसने खुद से कहा, अभी और भी बहुत कुछ सीखना है। देखते हैं बाकी किताब क्या सिखाती है। अगले दिन काम जाते हुए ऑलिवर ने नूह से कहा, वर्गीकरण काम और सोच दोनों को साफ करता है, तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। नूह ने कहा, ठीक है, मैं आज ही शुरू करूंगा। अब ऑलिवर रोज किताब का एक अध्याय पढ़कर उसके सबक अपने जीवन में लागू करता। उन्होंने महसूस किया कि हर छोटी आदत सही तरीके से अपनाने पर जीवन में बड़ा सुधार ला सकती है। यह तो बस शुरुआत है, उसने सोचा। सीखने को अभी और बहुत कुछ है। ऑलिवर किताब के हर नए अध्याय का बेसब्री से इंतजार करने लगा। हर सबक ने उसके जीवन में कुछ ऐसा जोड़ा जो उसे बेहतर इंसान बनाने के साथ साथ रोजमर्रा की मुश्किलें भी आसान कर दीं। उस रात जब उसने किताब खोली तो अगले अध्याय का शीर्षक था, निर्दिष्ट स्थानों का उपयोग। शीर्षक देखकर ऑलिवर मुस्कुराया।
याद आया कि कई बार उसने चाबियां या फोन ढूंढने के लिए पूरा घर छान मारा था। उसने सोचा, अगर इतने छोटे विषय पर पूरा अध्याय है तो यह जरूर कुछ खास होगा। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, लेखक के शब्दों ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। निर्दिष्ट स्थानों का नियम न सिर्फ समय बचाता है बल्कि मानसिक उलझन भी कम करता है। ओलिवर ने सोचा, यह सच है, मैं रोज अपनी चीजें खोजने में कितना वक्त बर्बाद करता हूं। अगर हर चीज की तय जगह हो तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। उसे अपनी सुबह की दिनचर्या याद आई। रोज काम पर जाने से पहले वह तनाव में चाबियां, बटुआ और फोन चार्जर ढूंढता था। कभी कभी इस देरी से वह इतना चिढ़ जाता कि घर से निकलने से पहले ही उसका मूड खराब हो जाता। उसने सोचा, अगर इन चीजों की तय जगह होती तो यह परेशानी न होती। लेखक ने समझाया कि निर्दिष्ट स्थान हमें फालतू तनाव से बचाते हैं और दिमाग को अटने से रोकते हैं। इस विचार को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित, ओलिवर ने कमरे में देखा और ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया। 1. उसने दरवाजे के पास एक छोटी मेज रखी और हमेशा अपनी चाबियां वहीं रखने का फैसला किया। 2. अपने बटुए और घड़ी के लिए उसने बेड साइड टेबल के एक कोने को निर्धारित किया। 3. फोन चार्जर के लिए उसने सॉकेट के पास एक छोटी ट्रे लगाई। 4. उसने जूतों के लिए एक अलग शेल्फ निर्धारित की। उस रात उसने सब कुछ व्यवस्थित किया और अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार किया। अगले दिन जब वह काम के लिए तैयार हुआ तो उसे सब कुछ अपनी जगह पर मिला। चाबियां, बटुआ, फोन सब तैयार और उसका इंतजार कर रहे थे। उसने महसूस किया कि सुबह की आम अव्यवस्था जो अक्सर दिन की शुरुआत बिगाड़ती थी अब गायब थी। खुद से बोलते हुए उसने कहा, यह वाकई काम करता है। काम पर उसने नूह को अपना नया नियम बताया, जो हंसा और बोला, यह तो बहुत सरल विचार है, पर मैंने कभी नहीं सोचा। ओलिवर ने कहा, छोटी छोटी चीजें ही अक्सर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं। तुम्हें आज ही इसे आजमाना चाहिए। उस शाम घर जाते समय ओलिवर सोच रहा था, अगर यह नियम छोटी चीजों पर इतना असर डाल सकता है तो बड़ी चीजों पर कैसा असर होगा। उसने अपने दफ्तर के बारे में सोचा, जहां फाइलें और कागजात अक्सर बिखरे रहते थे। उसने वहां भी इस नियम को लागू करने का फैसला किया। अगले दिन काम पर उसने अपनी मेज को व्यवस्थित किया। उसने हर चीज के लिए खास जगह तय की। पेन और स्टेशनरी के लिए एक स्टैंड, जरूरी कागजात के लिए एक फोल्डर, स्टिकी नोट्स के लिए कंप्यूटर स्क्रीन के पास एक छोटा बॉक्स, पुराने प्रोजेक्ट्स की फाइलों के लिए एक दराज। बस 1 घंटे में उसकी मेज इतनी सुव्यवस्थित हो गई कि अब उसे कुछ भी ढूंढने में दिक्कत नहीं होती थी। उसे लगा कि इस बदलाव से न सिर्फ उसकी कार्यक्षमता बढ़ी बल्कि मानसिक शांति भी मिली। उस शाम घर पर ओलिवर ने सोचा कि यह नियम उसकी निजी जिंदगी में और कहां लागू हो सकता है। उसे याद आया कि उसकी अलमारी अक्सर बिखरी रहती थी और कपड़े ढूंढने में काफी वक्त बर्बाद होता था। उसने अपनी अलमारी को व्यवस्थित करने का फैसला किया। उन्होंने कपड़ों को वर्गीकृत कर हर श्रेणी के लिए एक खास जगह निर्धारित की। जब अलमारी सुव्यवस्थित हुई तो उसे लगा कि अब चीजें ढूंढना कितना आसान हो गया है। अब कपड़े ढूंढना भी इतना सरल हो गया है। ओलिवर को एक और बात समझ में आई, जितना कम समय बर्बाद करें उतना ही बड़ी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। ओलिवर ने समझा, निर्दिष्ट स्थान का नियम सिर्फ समय बचाने का नहीं बल्कि फोकस रहने का तरीका भी है। रात को उसने किताब का वो हिस्सा फिर पढ़ा जहां लेखक ने कहा था, चीजों की निश्चित जगह समय बचाती और निराशा कम करती है। ओलिवर ने खुद से कहा, अब मैं इस नियम को पूरी तरह अपनाऊंगा। ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि जीवन को सरल बनाने का तरीका है। उसने किताब बंद की और मुस्कुराकर सोचा, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यह यात्रा कितनी रोमांचक है। तो दोस्तों, यह थी आज की किताब का सारांश। आपको यह कैसा लगा? कृपया कमेंट करके हमें बताएं और सारांश को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।